हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को हरियाणा में दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरे रूट मैप की जानकारी जाट धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को दी और भारत जोड़ो यात्रा के ठहरने, भोजन आदि से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं की तैयारी को लेकर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बोलते हुए कहा है कि प्रदेश के दूसरे चरण में यात्रा के प्रवेश स्थल सनोली बॉर्डर से लेकर पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला में यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पूरे मार्ग का रोड मैप तैयार किया गया है और संबंधित तमाम व्यवस्थाओं पर विचार मंथन किया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के दूसरे चरण में 5 जनवरी शाम को पानीपत से हरियाणा में पुनः प्रवेश करेगी और अगले दिन 6 जनवरी को पानीपत के सेक्टर 13-17 के ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली होगी। पानीपत में राहुल गांधी की रैली के बाद यात्रा करनाल की गांव कोहंड से शुरू होगी और करनाल की तरफ बढ़ेगी। 7 तारीख की रात्रि को करनाल में ही राहुल गांधी का रात्रि ठहराव रहेगा। अब दूसरे चरण में राहुल जी पानीपत पहुंच रहे हैं 5 की रात को, 6 को सुबह पानीपत में बहुत बड़ी जनसभा होगी जिसकी तैयारी आज हमने यहाँ बैठक ली। 7 तारीख को पानीपत में 6 को सभा होगी, 7 तारीख को राहुल जी करनाल में आएंगे। 7 को वॉक पूरी करनाल के अंदर कोण गांव से शुरू होते हुए और करनाल शहर में एंटर करते हुए नमस्ते चौक से NDRI चौक तक ये पूरी यात्रा का रूट 7 तारीख का रहेगा। और करनाल के अंदर ऐतिहासिक यात्रा को बनाने के लिए सभी कांग्रेस के परिवार ने आज मन में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सबने मंथन किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फरीदाबाद और मेवात की जनता ने पहले चरण में खूब आशीर्वाद दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस यात्रा को लेकर लोगों की सहानुभूति है और हरियाणा प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी मिलकर भ्रष्टाचार फैला रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। GT रोड बेल्ट पर 5 दिनों की यात्रा निर्णायक साबित होगी। तैयारियां की और किस तरह से कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई हैं? आज करनाल में हमारी कार्यकर्ता बैठक रही जिसमें राहुल जी का जो कार्यक्रम दूसरे चरण का भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है देश में जहां 2 बार राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। पहले 3 दिन मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद में राहुल जी जब आए तो अभूतपूर्व स्वागत उनका हुआ। उनके खुद के शब्द ये थे कि हरियाणा जैसा स्वागत कहीं नहीं हुआ। ये प्रतीक इस बात का कि हरियाणा की जनता आज बीजेपी की नीतियों से त्रस्त है और बदलाव चाहती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। और राहुल गांधी जी जिस नीयत से निकले उस सच्ची नीयत के प्रति हरियाणा की जनता की सहानुभूति है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में विश्वास बढ़ा। प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी की सरकार को काट फेंकने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। ये यात्रा का सफलता का पैमाना है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी कमजोर हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए। पहले चरण में कई जगह उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप सबसे भी सहयोग हम प्रेस के साथियों से भी कहना चाहते हैं कि भाई अब आप उस दिन आपका भी सहयोग रहे, आप भी बड़ा लाइव दिखाएं, अच्छे से अच्छे पूरी हमारी जो है जितनी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा से जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में आप हरियाणा के दूसरे चरण की यात्रा के बारे में रोड मैप की जानकारी दे रहे हो, इसमें कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के समर्थक नहीं दिख रहे, कहीं आपस में कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रही। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी एक है, अगर पार्टी 2 फाड़ हुई है तो भाजपा पार्टी बटी हुई है, जिनको मंथन करने की आवश्यकता है। भाजपा के उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलने की बात कहते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अगर आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और तभी हमारा वोट बैंक पहले से ज़्यादा बेहतर वहाँ हुआ, लेकिन भाजपा के ही कई बड़े नेता आदमपुर चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए नहीं पहुंचे थे। इतनी बड़ी फूट, इस स्तर पे फूट की चर्चाएं चल रही है कि मुख्यमंत्री जी आज हटेंगे, कल हटेंगे। मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ रहा है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। ना किरण चौधरी आई, ना कुमारा शैलजा आई। नहीं, आप ऐसे आपकी जानकारी आप ठीक करिए। सभी विधायक वहाँ पे आए, सभी के समर्थन हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम प्रत्येक कांग्रेस के नेता का और सभी जो है विधायकों का, सभी कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहते हैं। सभी का वहाँ पे साथ और आशीर्वाद लिया, इसी कांग्रेस पार्टी की रिकॉर्ड 52,000 वोट आई। वो 52,000 वोट केवल कोई किसी एक व्यक्ति नहीं, पूरे कांग्रेस के परिवार की थी, सभी ने साथ दिया। हम सबका धन्यवाद करते हैं। और जो है ये भाजपा की भू फूट की जहाँ तक बात है, इसको आप जो चाहे वो धनखड़ साहब हो या अभी जो जिला परिषद चुनाव हुए थे इसमें क्या हुआ था, आप इनकी फूट की खबर दिखाते रहते हैं और इनके बारे में हमसे सवाल पूछते रहते हैं। कांग्रेस को मंथन की जरूरत नहीं है अभी।
बीजेपी आत्ममंथन कर रही है। पिछले 1 महीने में 4 नतीजे। पहला नतीजा आदमपुर में, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिली। आदमपुर में कभी भी उस परिवार के खिलाफ 42% वोट किसी कैंडिडेट को नहीं मिली आज। दूसरा नतीजा जिला परिषद का चुनाव, जिसमें भाजपा ने सिंबल दिए, लेकिन सिंबल के बावजूद मात्र 5% वोट प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवारों को मिली। उन्होंने अपने सबसे मजबूत जिलों में, कहीं गुड़गांव, कहीं कुरुक्षेत्र, कहीं पंचकुला, कहीं अम्बाला, आप सिंबल दिए और अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट को सिंबल दिए, लेकिन लोगों ने उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया। तीसरा नतीजा हिमाचल के अंदर, जहां बीजेपी कहती थी कि बदलाव नहीं होगा, वहां एक बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ लगता हुआ प्रदेश है। और चौथा, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो रिस्पांस फरीदाबाद के अंदर, ये 1 महीने के अंदर ऐसी 4 घटनाएं हुई कि उसके बाद भाजपा आत्ममंथन मोड पे अगर कोई है तो भाजपा है। वहां से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री रहेंगे या बदले जाएंगे। ये अगर मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता होती और सरकार की लोकप्रियता होती तो ये चर्चाएं नहीं होती, बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं उस सरकार की कितनी लोकप्रियता है कि नहीं है, ये भाजपा वाले भी जानते हैं। मिले तो उनके स्थापना दिवस पे ही नहीं आ रहे। उनके स्थापना दिवस पे कितने एमएलए आ रहे हैं, उनपे क्या फूट है नहीं है, वो आप बताओ। तो हम बता रहे हैं आपको। जब उनसे सवाल किया गया कि कोरोना के दौरान आपकी यात्रा चल रही है, इस पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि यह साजिश के तहत हमारी यात्रा को नोटिस दिया गया था। अगर भारत सरकार और राज्य सरकार प्रशासनिक तौर पर कोरोना के बढ़ने के कारण कुछ गाइडलाइन जारी करती है तो सबसे पहले हमारी पार्टी के ही लोग उसका पालन करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को ही टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी और अन्य दूसरे दल अपने कार्यक्रम कर रहे हैं जिनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कोरोना पे हमारा बड़ा स्पष्ट है कि भाई कोरोना के लिए अगर सरकार किसी वैज्ञानिक आधार पर कोई प्रोटोकॉल जारी करती है, जो सारे प्रदेश सरकारों के पास, जिला प्रशासनों के पास जाता है, उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे। पिछली कोरोना में भी ना सिर्फ हमने प्रोटोकॉल जारी किया, लेकिन जितना हो सकता था लोगों का सहयोग किया। लेकिन जब कोरोना के बारे में केवल चिट्ठी कांग्रेस पार्टी को और केवल भारत जोड़ो यात्रा को लिखी जाएगी, किसी को दूसरे दल को तो चिट्ठी लिखी नहीं, ना बीजेपी को लिखी, ना जेजेपी को लिखी, ना किसी और पार्टी को लिखी, ना किसी प्रदेश सरकार को लिखी, ना किसी सामाजिक संगठन को लिखी, तो केवल कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी जाएगी, तो वो हमें स्वीकार्य नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो 2-3 बातें करती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे बारे में कहने को अब कुछ नहीं कि भाई जो है ये संगठन की बात करेगी या फूड की बात करेगी, ये आप लोग नहीं, बीजेपी करते हैं। अब आप तो बीजेपी वाले प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये नहीं कह सकती कि भाई जो हमारा संकल्प है कि भाई नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो, वो गलत है। बीजेपी ये नहीं कह सकती जो हमारा संकल्प है कि बड़े बुजुर्गों को हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा 6,000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब आदमी को, हर मिडिल क्लास को, हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, महंगाई का चक्कर तोड़ो, भारत जोड़ो। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो। नौजवानों को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख जो नौकरियां रिक्त स्थान पड़ी है सरकार में, और जिनको समाप्त किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन करके, स्कूल बंद रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो भाई नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो। किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो। इन्होंने अपमान किया, 750 किसानों की जान चली गई। किसान को एमएसपी की गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प है। बीजेपी इनके बारे में कुछ कह नहीं पा रही, बीजेपी और कुछ कह नहीं रही, कह रही और बाकी इस तरह की बात कर रही जिनका कोई आधार नहीं। ये कहानी है। दुष्यंत चौटाला के कार्यकर्ता कहते हैं हम सीएम बनाएंगे उन्हें अगली बार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने कहा, हरियाणा के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने कहा, पानीपत में होने वाली कांग्रेस की रैली पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल में पहुंचेगी और रात्रि ठहराव यहीं पर होगा। सलमान खुर्शीद ने श्री राम से कल्पना की है राहुल गांधी की, और उस पर अनिल विज का ट्वीट आया है कि 2009 में आपने श्री राम को काल्पनिक बताया था। आप राहुल गांधी को दाढ़ी मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये कौन सी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट 3 दिन पहले दिया कि राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये इस तरह की सरकार हरियाणा देश के अंदर, मोदी सरकार ने जो एफिडेविट दिया, हम इस एफिडेविट को लेकर आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि आप रामेश्वरम में जाके देखो, वहाँ पे राम सेतु जो एक
जिसको इस सरकार ने इस राम सेतु को नकारने का काम किया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके मोदी सरकार ने, ये इस सरकार का बड़ा गलत स्टैंड है। हम ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है।